हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, इंडियन बैंक को लेकर के कुछ ऐसी खबरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद वाकई में होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये शब्द जो मैं आपको बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये कहीं न कहीं वैलिड है और ये ऐसी खबर ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है कि आप वाकई में खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, या एक तरीके से समझिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, एफआईआईज़ और एफपीआईज़ की होल्डिंग 1.01% से बढ़ करके 2.92% हो गई है क्वार्टर वन के अंदर। एफआईआईज़ यहाँ पे पहले 86 थे, अब 107 हो गए हैं क्वार्टर वन में आते आते। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करें तो 2.57% की पहले थी और अब क्वार्टर वन के आते आते 4.18% हो गई। म्यूचुअल फंड के अलावा म्यूचुअल फंड नंबर्स की बात करें, पहले 10 लोग थे, अब 15 लोग इन्वेस्टेड हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनकी होल्डिंग 5.39% पहले थी, अब 13.44% हो गई। आप देख सकते हैं, ये इसको यहाँ पे चार्ट में भी डिपिक्ट किया गया है। एफआईआईज़ 1.0% से लेकर बढ़ करके 2.9%, डीआईआईज़ 4.4% से बढ़ करके 10.5%, पब्लिक शेयर होल्डिंग 6.6 से बढ़ करके 6.7% है। प्रमोटर के हाथ में अभी भी इस बैंक में 79.9% की होल्डिंग है, जिसमें से 54.38% का इन्होंने फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रखा है, यानी इतने परसेंट इनके शेयर्स जो है गिरवी रखे गए हैं। दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार खबर एक और है। आप देखिए यहाँ पे इस बैंक ने क्वार्टर वन के नतीजे पेश किए हैं जो वाकई में तारीफ़ करने के लायक है। इंडियन बैंक के अंदर प्रॉफिट की बात करें, यानी बॉटम लाइन की बात करें, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1182 करोड़ निकल के आता है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन बैंक को आपको पता होगा इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था। और ये जो ऑपरेशंस हैं ये मर्जिंग ऑपरेशंस हैं, यानी दोनों बैंक्स के एक साथ मिल करके काम करने के ऑपरेशंस हैं। तो ये जो प्रॉफिट आया है, अब ये पूरा इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देख सकते हैं। 1182 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया इनके क्वार्टर वन के अंदर, जो कि प्रीवियस आप देखें यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर देखें, नहीं, प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो इनको बैंक को 369 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपेयर करेंगे तो 220% की जंप हमें देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट के अंदर। सोच सकते हैं, बैंक को नेट प्रॉफिट यहाँ हुआ था जो नेट प्रॉफिट है इसका क्वार्टर वन वाला, इसमें 31% ये कम है सिक्वेंशली। यानी इनको मार्च क्वार्टर के अंदर 1709 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 31% का यहाँ पे 31% की गिरावट है। तो दोस्तों, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, कहीं न कहीं बैंक की एक बढ़िया सही पोजीशन पे खड़े होने का संकेत है। यहाँ पे पद्मजा चंद्रू ये इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं और इनकी तरफ से बहुत ये सारी बातें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। इकॉनमी जो है आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी और ज़्यादा अच्छे से ओपन होगी, और जिसको लेकर के लिवरेज करने के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को लिवरेज करने के लिए इंडियन बैंक पूरी तरीके से पोजीशन है। ओके, तो दोस्तों अब एक और पैरामीटर आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसको भी सुनिए। ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बेसिकली बैंक जो अर्न करता है और बैंक जो है इंटरेस्ट एक्सपेंड करता है, अपने कस्टमर्स को देता है। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इसमें हमें 3% से ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर वन के लिए निकल के आता है नेट इंटरेस्ट इनकम
3,994 करोड़ का, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखें तो 3,874 करोड़ का नेट हुआ था। राइट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है एनुअल बेसिस पे, और जो कि 2.85% राइज होकर के हुआ है क्वार्टर 1 के लिए, जबकि क्वार्टर 1 के लिए प्रीवियस ईयर फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 2.83% था। तो कंपैरेटिवली 2 बेसिस पॉइंट्स ग्रोथ हुई है। नेट रेवेन्यू की बात करें यानी टॉप लाइन की बात करें तो क्वार्टर 1 के अंदर 13% की ग्रोथ के साथ 5,871 करोड़ का निकल के आता है, जबकि प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 5,201 करोड़ का नेट निकल के आया था टोटल रेवेन्यू। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें क्वार्टर 1 फिजिकल ईयर 2022 के लिए यानी जून क्वार्टर के लिए तो 41% की ग्रोथ के साथ निकल के आता है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,877 करोड़ का निकल के आया था, 1,327 करोड़ का निकल के आया था। कंपैरेटिवली देखें तो 41% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि क्वार्टर 1 में 1,877 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इनको मिला है। राइट, क्योंकि इन्होंने बैड डेट के अंदर जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें कुछ रिकवरी होती हुई दिखाई दी है और इनकी फॉरेक्स इनकम में राइज होता हुआ दिखा। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज की बात करें यानी बैंक बैड एसेट्स के अगेंस्ट कुछ प्रोविजनिंग करता है, तो उसमें देखिए तो क्वार्टर 1 के अंदर जो है 4% से कमी देखने को मिली है, यानी 2,290 करोड़ का इनको नेट प्रोविज़न करना पड़ा, जबकि पहले 2,384 करोड़ का नेट प्रोविज़न करना पड़ा था फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट फिजिकल ईयर के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 2% से। इस बार इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,399 करोड़ का निकल के आया, जबकि प्रीवियस फिजिकल ईयर के सेम क्वार्टर में 2,448 करोड़ का नेट ऑपरेशनल एक्सपेंस निकल के आया था। दोस्तों, एसेट क्वालिटी की बात करें तो नाम आता है एनपीए 2 तरीके के होते हैं, जीएनपीए और एनएनपीए। तो जीएनपीए की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इसमें हमें 121 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 9.69% निकल के आता है टोटल ग्रॉस एडवांसेस का। राइट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनएनपीए की बात करें तो इसमें 29 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है, 3.47% निकल के आता है। तो देख सकते हैं एसेट क्वालिटी के अंदर भी हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक और पैरामीटर है दोस्तों टोटल कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो यानी CRAR, तो इस बार निकल के आता है इनका 15.92% और जो कि आप देखें तो 247 BP बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है एनुअल बेसिस पे। टीयर 1 कैपिटल जो है इनकी 12.12% थी जून क्वार्टर के अंदर, जबकि पहले 10.47% हुआ करती थी जून 2020 यानी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 175 BPS से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। डोमेस्टिक कासा की बात करें, डिपॉजिट की कासा डिपॉजिट डोमेस्टिकली तो उसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो कि निकल के आता है 2,20,109 करोड़ रुपए। राइट, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 2,02,545 करोड़ निकल के आया था। ओके, शेयर्स यहाँ आप देखें कासा का टोटल डिपॉजिट के कंपेयर में तो 41% है और देख सकते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 42% था। एनुअल बेसिस पे देखें तो करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है उसमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है और सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट था उसमें ग्रोथ 8% की देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये है इस बैंक को लेकर के धमाकेदार खबर। इस खबर को सुन करके समझ करके आपको डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा और इसमें देखा आपने कि FIIs, FPIs, म्यूचुअल फंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सभी के सभी इस बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंशियली चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बैंक में पोटेंशियल दिखता है, तभी ऐसा हो रहा है। राइट, सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन और आई होप कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में भी आई जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।